स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मतलब एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड होता है, यानी जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है। और दूसरा वर्ड आता है न्यूट्रिएंट। अब देखिए न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट वो केमिकल सब्सटेंसेस होती है जो फूड से हमें मिलते हैं, जिससे कि हमारा लाइफ प्रोसेस चलता है, यानी जिसे हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है एनर्जी की फॉर्म में। वो सारे केमिकल प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए जैसे हमारे प्लांट्स के ईटिंग हैबिटेट्स थे वैसे ही एनिमल्स के भी हैं। तो एनिमल्स को भी उनके ईटिंग हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग 4 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट होते हैं इसमें हार्बीवोरस। तो हार्बीवोरस क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। हार्बीवोरस वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स या प्लांट के प्रोडक्ट से अपना फूड लेते हैं, यानी वो एनिमल्स जो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट से अपना फूड लेते हैं या अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं, उसे कहते हैं हार्बीवोरस। अब आया कार्निवोरस। अब देखिए हार्बीवोरस का एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जैसे डियर। ओके, अब देखिए कार्निवोरस में ये होता है कि इसमें वो एनिमल्स आते हैं जो किसी अदर एनिमल पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। फॉर एग्जाम्पल लायन। देखिए लायन जो होता है वो अदर एनिमल्स पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। वो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट नहीं खाता। तो इस तरह से ऐसे जो भी एनिमल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस। जैसे एनिमल में आ गए लायन, टाइगर एक्सेट्रा। अब है हमारे ओमनिवोरस एनिमल्स। तो ओमनिवोरस क्या होते हैं, इसमें वो एनिमल्स आते हैं जो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट या फिर एनिमल्स दोनों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, यानी वो प्लांट्स को भी खा सकते हैं और वो एनिमल्स को भी खा सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ओमनिवोरस एनिमल्स। तो अब देखिए ह्यूमन बीइंग इसी कंडीशन में आता है कि मतलब वो प्लांट से भी अपना फूड प्रिपेयर करता है और वो एनिमल्स पे भी डिपेंडेड होता है ह्यूमन। तो देखिए ह्यूमन जो होता है वो ओमनिवोरस एनिमल्स में आते हैं। अब देखिए पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेड होते हैं, यानी ये किसी अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर ग्रो करते हैं, जैसे कि होस्ट की बॉडी पर ग्रो करते हैं और उससे ही अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो वो पैरासाइट्स में आते हैं। अब देखिए ह्यूमन ने जैसा अपना फूड इनटेक कर लिया तो उसके बाद क्या प्रोसेस होते हैं, तो वो अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में कैसे होता है डाइजेशन और इसमें कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं। तो ह्यूमन में सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उनमें सबसे पहले आता है बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होता है, आपके मुंह का हिस्सा होता है जिसमें आपके दांत, टंग ये सब इंक्लूडेड होते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो डाइजेशन होता है ह्यूमंस का वो माउथ में ही स्टार्ट होता है, दांतों के द्वारा। यहीं पे हम चबा चबा के खाते हैं, तो सबसे पहले डाइजेशन हमारे मुंह में होता है। उसके बाद देखिए वो स्टमक में जाता है, वो हमारे फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे जो स्टमक वॉल होती है, स्टमक वॉल क्या करती है, बहुत सारे जूस क्रिएट करती है जो किस में हेल्प करता है हमारे फूड के डाइजेशन में। और फिर वहाँ को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर से डाइजेशन होता है और वहाँ पे सारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। उसके बाद वो फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वाटर या जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट होता है वो एब्जॉर्व कर लिया जाता है, देन एनम में जाता है। तो इस तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारा प्रोसेस होता है। सबसे पहले मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमारा फूड कहाँ होता है, हमारे मुंह में डाइजेशन होता है हमारे दांतों के द्वारा। फिर क्या होता है,
हमारे जीभ में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है सैलिवा, जो फूड को क्या बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। सॉफ्ट बनाते ही जैसे वो हमारे फूड पे आता है तो वहाँ पे क्या होता है, स्लिपरी सरफेस हो जाता है। जैसे हमारे गले में आता है वो फूड तो स्लिपरी सरफेस बन जाता है सैलिवा की वजह से, क्योंकि वो उसे सॉफ्ट बना देता है। तो वो वहाँ से फिसल के हमारे स्टमक में चला जाता है। स्टमक में जाने के बाद बहुत सारे जूसेस सेक्रेट होते हैं स्टमक वॉल से, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद एनम में। और इस तरह से उसके बाद हमारे फूड जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे बॉडी से एक्सक्रिएशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। उसके बाद हमारे बॉडी में कुछ जूस रिलीजिंग ग्लैंड्स भी होते हैं। तो अब आपको देखना है कि वो कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। वो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, और लीवर होता है, और पेनक्रियाज होते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के जूस को रिलीज करते हैं, केमिकल्स जिसे हम बोल सकते हैं उसे रिलीज करते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी का जो सारा प्रोसेस होता है वो प्रोसेस इजी वे में हो जाता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी का प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। अब उसके बाद देखिए कुछ एनिमल्स भी हैं, लाइक हम यहाँ पे अमीबा का एग्जांपल ले रहे हैं कि अमीबा में एग्जांपल कैसे होता है, सॉरी डाइजेशन कैसे होता है। ज्यूम कर लीजिए ये अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो देखिए अगर ये अमीबा को ये दिखता है कि यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है तो अमीबा ये इसे कैसे इनटेक करेगी। तो देखिए क्या होता है, ये जो अमीबा का ये वैक्यूल होता है ये धीरे धीरे ओपन होने लग जाता है लाइक दिस। अब वो उसके थोड़े और क्लोज आएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, थोड़ा और क्लोज जब आएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, ये जो वैक्यूल होता है ये क्लोज हो जाता है। इस तरह से फिर लास्ट में क्या होता है, वो इसे डाइजेस्ट कर लेती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वैक्यूल के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमारे अमीबा में भी डाइजेस्ट होता है और ऐसे बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स में डाइजेशन होता है।